नमस्कार दोस्तों, यदि आप बेल वाली सब्जियों जैसे कद्दू, ककड़ी, लौकी, करेला, तुरई के बीज बोते हैं तो यदि ये बीज समय पर अंकुरण नहीं होता है या बहुत देरी से होता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीज बोने का सही तरीका और 100% अंकुरण कैसे होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले है बीजों का सही चुनाव। बीज हमेशा ताज़ा अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। पुराने या ख़राब बीज से क्या है, अंकुरण बहुत कम होता है। तो दोस्तों, मैंने जो ये उच्च कोटि के बीज मंगाए हैं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड NSC से ऑनलाइन मंगवाए हैं। काफ़ी प्रकार के बीज इसमें आए हुए हैं। तो ये बीज जो हैं अच्छी क्वालिटी के हैं और 100% इनमें अंकुरण होता है। पहले भी मैंने ये बीज मंगवाए थे और इस बार भी ये बीज मैंने मंगवाए हैं। तो ये देखिए, इसमें लौकी, तुरई, कद्दू, करेला, ककड़ी सारे प्रकार के बीज उपलब्ध हैं और अलग अलग पैकेटों में इन्होंने दिए हैं। दोस्तों, बीज बोने से पहले कुछ खास बातें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले हमें बीज का हेड और टेल कैसे पहचानें। टेल क्या होता है? नीचे वाला भाग होता है जहाँ से जड़ निकलती है। थोड़ा नुकीला, पतला, हल्का और दबा हुआ होता है। और दूसरा जो हेड होता है वो ऊपर वाला भाग होता है जहाँ से पत्ता अंकुर निकलता है। थोड़ा गोल, चौड़ा और चिकना होता है वो। दोस्तों, बीज बोते समय जो नुकीला सिरा होता है उसको हम कैंची या किसी की मदद से कट भी कर सकते हैं। अब है सॉइल मिक्सर। हमें मिट्टी का मिश्रण किस प्रकार बनाना है। 50% हमने गार्डन मिट्टी लेनी है, 30% गोबर की खाद और 20% कोकोपीट। और इसमें परलाइट भी हमने मिक्स करना है। परलाइट करने से क्या है कि जो बीज बोते हैं उसमें हवा का आदान प्रदान रहता है, तो जो जर्मिनेशन होता है हमारा बीजों का वो भी फास्ट होगा। तो परलाइट अवश्य मिक्स करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे जो ये बीज हैं जो ऑनलाइन मंगाए थे मैंने NSC से, तो ये क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें अलग अलग तरह के बीज इन्होंने भेजे हैं। तो जो बेल वाली सब्जियां हैं इनके भी बीज हैं और बिना बेल वाली सब्जी के भी बीज हैं। तो ये देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। भिंडी भी है, बैगन भी है, टमाटर भी है। इसके बाद है दोस्तों बीज भिगाने का सही तरीका। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको बोने से पहले भिगाया जाता है। 6 से 8 घंटा हमने इन बीजों को भिगाना है। फिर उसके बाद भिगाने के बाद ही बोना है। भिगाने से क्या है कि जो बीज का बाहरी कवर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। बीज बोने का सही तरीका, हमने जो पॉली बैग तैयार किए हैं जिसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, परलाइट ये डाल रखा है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ही बीज को बोना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बीज को 1 से 2 इंच की गहराई तक बोना है। जो टेल वाला होता है नुकीला भाग, वह हमेशा नीचे की तरह से रखना है, हमेशा नीचे की तरह रखना है। और जो हेड, जो चौड़ा वाला भाग होता है, उसको हमेशा ऊपर की ओर रखें। मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए और ज़्यादा पानी नहीं देना है और हल्का सा पानी का भी छिड़काव करना है। यदि आपने बीज को क्या है उल्टा बोल दिया तो उगेगा तो सही, लेकिन वह क्या है बहुत देरी में उगेगा, लेकिन अंकुर निकलने में समय भी लगेगा, पौधा थोड़ा कमज़ोर भी होगा। तो दोस्तों, जो पॉली बैग में मैंने बीज बोए हैं 6 से 7 दिन में बीजों का अंकुरण हो जाता है और धीरे धीरे इनमें एक सिंगल पत्ती भी डबल पत्ती ये आना भी शुरू हो जाता है।
ये देखिए, ये मैंने बड़े ग्रो बैग में बोए थे, इनमें भी 6 से 7 दिन में अंकुरण हो गया है। तो दोस्तों 15-20 दिन के बाद क्या है कि जो छोटे पॉली बैग में हमने बीज बोए थे वो धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। तो अब हम इनको बड़े ग्रो बैग में ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ग्रो बैग में मैंने पूरा ग्रो बैग तैयार कर रखा है, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, ये सारी चीज़ डाल के तैयार कर रखा है। अब इसको इस तरह से खोलना है, ये नहीं कि आप पूरी मिट्टी निकाल दें, आसानी से सावधानी पूर्वक धीरे धीरे इसको निकालना है और सीधे बिना इसके जड़ों को डिस्टर्ब किए हुए ग्रो बैग में इस तरह से लगा देना है। ये देखिए, ये तरीका ही लगाने का होता है। और ये ध्यान रखना है कि पॉली बैग से निकालते समय मिट्टी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और ग्रो बैग के चारों ओर हल्का सा प्रेस करना है। इस तरह से छोटे पॉली बैग से बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करना चाहिए पौधे को। ग्रो बैग में शिफ्ट करने के बाद पौधे को भरपूर पानी देना चाहिए। फिर उसके 2-4 दिन बाद जब हल्की नमी रहती है तो हल्का सा छिड़काव करें और छाया वाले स्थान पर पौधे को रखें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी बीजों को बोने का सही तरीका वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।